यानी कि एक टॉपर को पकड़ा, 3-4 टॉपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पकड़ा, कुछ मीडियोकर्स को पकड़ा और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अब तक शायद कुछ नहीं पढ़ा, उन लोगों को पकड़ा। हमने 2 से 3 दिन उनका तरह प्रॉपर एनालाइज की, वो क्या चाहते हैं, ये किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए, और उसके बेसिस पर हमने निकाला है एक बेहतरीन तरीका, एक ऐसा तरीका जो कि आपको रिवीजन कराने के लिए काफी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे नंबर 2 ऑफ रिवीजन सीरीज ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है हमारा दूसरा दिन। पहले दिन पे आपका जो रिस्पॉन्स था वो देखकर काफी अच्छा लगा, मजे आए। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो भी बातें कही अच्छी लगी यार, आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, दैट इज गुड। ठीक है, तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, एंड एज यूजुअल लास्ट में आपको दूंगा एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कि आपके क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो चलिए इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो भाई गुडविल जो होती है वो 2 तरीके की होती है बेसिकली, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, एक खरीदते हैं और दूसरी क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहां हमें गुडविल वैल्यूएट करने के 4 मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, आपके 4 बेसिक मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, एक सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इन 4 मेथड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर जो आता है वो है अबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम गलती क्या करते हैं, उस गलती को सबसे पहले सुनना और समझना। गलती हम लोगों की ये हो जाती है कि हम क्या करते हैं, अबनॉर्मल वर्ड को नहीं समझते। यहां ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों के पास अबनॉर्मल लॉस है while calculating average profit, 2 चीजें हैं, एक abnormal loss, एक abnormal profit। चलो पहले पहला मेथड समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड जो है गुडविल निकालने का, वो क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझना, यहां इन दोनों को निकालने से आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो और इसको निकालने से गुडविल निकाल सकते हैं। अब यार समझना, द थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पे जो एडिशन ऑफ प्रॉफिट की बात हुई है ना, ये एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है, ये एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है। अब भाई नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बड़ा आसान होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर आपके कोई एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हुआ है तो आप उसको गुडविल को इवैल्यूएट करते समय यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट, आपको जो पीएनएल में दिखा रखा है, जो ठीक है पीएनएल में जो आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट, हो सकता है उसमें कोई एक्सीडेंटल प्रॉफिट हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो मशीन थी वो खराब हो गई, आपने बेच दी, उसको बेचने से 5000 रुपए का फायदा हो गया। अब वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल प्रॉफिट है। तो अब उस इंसिडेंटल प्रॉफिट को आप गुडविल इवैल्यूएशन में यूज नहीं कर सकते। तो आप इसलिए अगर कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है तो उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट है जिसके अंदर 5000 रुपए का क्या है, अबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो आप क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। सिमिलरली अगर कोई इंसिडेंटल लॉस या एक्सीडेंटल लॉस आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर हो गया, अब वो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है आपका, वो कभी कभी होता है। तो जब वो कभी कभी होता है यानी कि वो एक एक्सीडेंट है, तो इसलिए उस अबनॉर्मल लॉस को हम कर देंगे वापस से ऐड, क्योंकि वो नुकसान आपके प्रॉफिट या नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से नहीं हुआ है, दैट इज फॉर एन एक्सीडेंटल पर्पस। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप गलती करते ही करते हैं, ये जितने भी वैल्यूएशन है ये सब इस अबनॉर्मल वर्ड में है। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाता है कि पार्टनर्स को 90,000 की सैलरी देनी थी, हम क्या करते हैं भाई, 90,000 की सैलरी देनी थी, इट इज अ लॉस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस क्वेश्चन को हम, इस लॉस को हम माइनस करें या इस लॉस को हम ऐड करें। तो भाई समझना, पार्टनर को सैलरी देना ये एक नॉर्मल वे ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये कोई अबनॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, तो ये एक नॉर्मल लॉस है। तो जब नॉर्मल लॉस है तो वो तो होना ही होना है, तो इसलिए आप उसको नॉर्मली माइनस कर देंगे। यहां जो एडजस्टमेंट है इट इज रिलेटेड टू अबनॉर्मल।
अबनॉर्मल लॉस तो जोड़ना है और अबनॉर्मल प्रॉफिट तो हटाना है। क्यों? क्योंकि ये पहले से जुड़ा हुआ है। हटा दे क्यों है? क्योंकि भाई ये पहले से जुड़ा हुआ है तो इसको अब साइड करो, क्योंकि गुडविल इवैल्यूएशन में जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा नॉर्मल लॉस है जो कि अब तक नहीं है पर वो लिखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुडविल इवैल्यूएशन के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, उनको दिक्कत लेकर नहीं करना है। ठीक है, आपकी किताब में एक छोटा सा वर्ड गिवन है जिसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। भाई इतना ज्यादा, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट, सही पास्ट एडजस्टमेंट में क्या है गुडविल में? अरे कुछ भी नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट यही है कि आपने कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट पहले जोड़ रखा था तो उसको हटा दो, कोई एबनॉर्मल लॉस था तो भाई उसको आप वापस से जोड़ दो क्योंकि आपने पहले माइनस कर रखा है। दैट इज सिंपल। ठीक है, डरने की बात नहीं है, इसको आप नॉर्मल वे में अप्रोच करें। पॉइंट नंबर 2, सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा या उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करें? रिप्रेजेंटेशन इज सॉरी, रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अकाउंट्स में। तो भाई सर किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करें? तो भाई रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें आपको गिवन है उसको लिख लो, जैसे कि मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना अपन गिवन टू प्रूफ करके, उस तरीके से आप लिख लो। देन गो फॉर योर बेसिक फॉर्मूला। आप बेसिक फॉर्मूला देखो क्या है और उस फॉर्मूले में किस चीज की जरूरत पड़ती है आप उसको पकड़ो एंड देन नॉर्मली उसको सॉल्व आउट कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम पहले गुडविल से शुरू करते हैं कि भाई गुडविल जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, अब अगर आपको गुड ये नहीं मिलता तो आप क्या निकालते हो, पहले निकालते हो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट निकालने का। हाँ, अगर आपको इन दोनों में से मान लो एवरेज प्रॉफिट नहीं मिलता तो आप पहले एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, कैपिटल मल्टीप्लाई, एवरेज निकालने के लिए आपको जो जितने भी वो होंगे, जितने भी साल है उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स निकालना। हाँ, अगर नॉर्मल नहीं मिलता तो नॉर्मल निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। तो भाई एक चीज का हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, हमेशा याद रखो कि आप नीचे वाले फॉर्मूले पे तब पहुंचेंगे जब आपको ऊपर वाली चीजें नहीं मिलेंगी। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें डायरेक्टली मिल जाती हैं, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो ऑन दिस। बेसिक सी चीज बता रहा हूं, कंफ्यूज होते हैं, लिटरली कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं, ये ढूंढने लग जाते हैं कैपिटल का है, एनआरआर का है। अगर बाई डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो क्यों आप बाकी चीजें ढूंढ रहे हो, अगर डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो क्यों आप बाकी सारी चीजें ढूंढ रहे हो? ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो सिंपल सा तरीका है लिखने का, क्या, या तो आप ये फॉर्मूला लिखो या फिर चलो ये लिख देना। कैसे करोगे, सबसे पहले ये लिखा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मान लो आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन, आपको निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करो, यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, 2 लाइन छोड़ दो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद यहां बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1, यहां नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर दो। अगली लाइन में एवरेज प्रॉफिट लिखा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिखा या सुपर प्रॉफिट आ गया, 2 नहीं 4 लाइन छोड़नी पड़ेगी। गुडविल लिखा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस और फॉर्मूला लिख के खत्म कर दिया। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ऑल्दो भाई ये जो चैप्टर है आपका गुडविल वाला, ये कराने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे पता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है, पर वो 2 मार्क या 3 मार्क भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर अपन रिवाइज कर रहे हैं ना तो वो सारी छोटी छोटी गलती मैं यहाँ खत्म करवाना चाहता हूं जो कि आप कर देते हो। क्वेश्चन करने की बात है कि सर आप पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करके बताओ, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आप लोगों को दे रखा है कि जहां क्वेश्चन अटेम्प्टेशन से लेकर बेसिक थ्योरी से लेकर रिवीजन सब कुछ है। यहां रिवीजन कराने का मेन मोटिव है कि आप लोगों का एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए, आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में सपोर्ट कर पाऊं। मोर ओवर आपके जितने भी डाउट्स हैं
उन डाउट्स को हम क्लियर कर पाए। क्योंकि देखो क्या है, अकाउंट्स में बेसिक क्वेश्चन अटेम्प्टेशन कोई भी कर लेता है, ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। आपको भी पता है कि अगर आप अभी भी पेपर देने जाओगे तो आप हाँ छोटी मोटी चीजें लिख दोगे, P&L एप्रोप्रिएशन बना दोगे, क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी कर दोगे, मिड तक भी पहुंचाओगे, हाँ एंड आते आते शायद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाएगा और आप उसको आंसर नहीं निकाल पाते। तो मैं आपकी वहां मदद करने आया हूं, यानी कि हम आपको वहां मिड से पकड़ के और एंड तक छोड़ने के लिए आए हैं ताकि आप अपने आंसर को लिख सके। ठीक है, तो यहां पे जो 2 मार्क्स का जो कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजिंग फैक्टर था, वो ये था सबसे पहला कि आप अबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस समझे। सेकंड चीज, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर। तो मैंने यहां आपको एक बेसिक तरीका समझा दिया है कि किस तरीके से आप अपने आंसर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अपन कल वीडियो में पढ़ेंगे दैट इज, भाई आज की वीडियो ज्यादा नहीं है, आज की वीडियो मैंने इसलिए बहुत छोटी बनाई है जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम था। मैं पहले सोच रहा था कि पहले एडमिशन करा दूं, देन आई थॉट कि नहीं यार पहले अपन गुडविल पढ़ लेते हैं। एक बेसिक सा आपको इंट्रो दे देता हूं गुडविल का, क्योंकि एडमिशन और अब जो अपन एडमिशन पढ़ने वाले हैं उसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस करने वाला हूं आपके छोटे छोटे एडजस्टमेंट पे, कि भाई आपका कौन सा होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल पूरी नहीं आई तो, गुडविल गायब है तो, पार्टनर्स करंट में से कब देता है, कैपिटल एडजस्टमेंट कब करते हैं, और भी ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद आपके मतलब क्या होता है, आधा क्वेश्चन कर दिया, एक एडजस्टमेंट के चक्कर में आप 3 नंबर कमा देते हो। तो वो एक एडजस्टमेंट आपको दूंगा, मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो एक एडजस्टमेंट और बताऊंगा कि भाई कैसे करना है ताकि आपका आधा नंबर भी ना जा पाए। ध्यान रखो, बोर्ड्स में मार्क्स लाना आपकी जिम्मेदारी है और मेरी गुडविल है। ठीक है, या आप अगर यहां पढ़ रहे हो तो प्रॉपर वे में चलो। अगर क्वेश्चन करने नहीं आते हैं, बाबा बोल रहा हूं क्वेश्चन करने नहीं आते, बिल्कुल शुरू में हो, आपको कुछ नहीं आता है करना, दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक भी छोड़ता हूं जो कि आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो है, जहां हमने सब करवा रखा है, ये तक बता रखा है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाता है, कौन सी अप्रोच लेनी है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ने हैं या पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, कहां टिक लगाने हैं, कहां छोड़ने हैं, वो सारी चीजें मैं पहले ही ऑलरेडी 50 बार एक्सप्लेन करवा चुका हूं आप लोगों को, वापस भी करवाने में इंटरेस्टेड हूं। कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज को कि सर आप अगली वीडियो में क्या चाहते हैं कि भैया एडमिशन में मैं क्या कराऊं आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज एडमिशन, एंड प्लीज पोस्ट डाउन द कमेंट सेक्शन की एडमिशन में आपको ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें कंफ्यूजन है, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, गुडविल, कैश काइंड, जो भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड कंफ्यूजन देते हैं, उन छोटे टॉपिक को अपन अगली वीडियो में कवर आउट करेंगे। एंड मोरओवर हाउ टू अटेम्प्ट एडमिशन क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, भूलना मत भाई, ये चीज तो कमेंट में लिख दो, क्योंकि मैं अपना दिमाग आगे लगाऊंगा, आपके कमेंट पढ़ के उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, एज यूजुअल जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चलिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनको गो थ्रू करो ताकि चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल नहीं पढ़ा है चैप्टर तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से करो। कल आपसे फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम विद एडमिशन चैप्टर, योर पॉइंट्स, योर कंफ्यूजन एंड आवर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।